बिहार की राजनीति बड़ी अजीब सी है। अगर पोएटिक जस्टिस कहा जाए तो ये यहाँ खूब होता है। राजनीति में बिहार की कभी शेक्सपियर आ जाते हैं तो कभी भिखारी ठाकुर की एंट्री हो जाती है। आज बिहार की राजनीति में एक खास विवाद जो बहुत बढ़ चुका था, उसने एक अलग तरीके का रूप ले लिया। आपने थोड़ी देर पहले ही खबर देखी है कि कैसे जदयू के एक विधायक जो उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर कुछ दिनों पहले तक आरोप लगा रहे थे भ्रष्टाचार का, गबन का, क्षेत्र में आने के बाद कुछ खास लोगों के साथ घूमने का, उन्होंने आई लव यू कह दिया है। और ये आई लव यू उन्होंने तारकिशोर प्रसाद को ही कहा है और उन्होंने ठोक कर कहा है कि हिंदी में मैं आपसे प्यार करता हूँ, अंग्रेजी में आई लव यू। अब इस आई लव यू पर हमारा फोकस नहीं है, इस पर चर्चा विशेष मैं पंचनामा में करूँगा, क्योंकि दिया भी फड़फड़ाने लगता है जब वो बुझने वाला होता है। तो उससे पहले अब ये असीम प्रेम की जो अनुभूति गोपाल मंडल कर रहे हैं तारकिशोर प्रसाद सीएम के प्रति, इसका कारण हो सकता है जदयू में आंतरिक जो विवाद निपटाने का एक जरिया है वो है अनुशासनात्मक समिति, जिस पर कुछ दिनों पहले हमने आपको खबर दिखाया था कि उमेश कुशवाहा ने स्पष्ट कर दिया था कि जिस तरीके से भाजपा ने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए एक अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी अपने एमएलसी टूना पांडे पर, उसी के तर्ज पर जदयू भी रेसिप्रोकेट करेगी। और अगर ऐसा कुछ गोपाल मंडल दोबारा करते हैं तो उन पर बड़ा डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच गोपाल मंडल जो कि अपने विवाद बयानों के लिए बड़े जाने जाते हैं, कुछ दिनों पहले आपको याद होगा जब सिवान के बड़हरिया के जो विधायक हार गए हैं वहाँ से श्याम बहादुर, उन्होंने कहा था कि लालू यादव बहुत अच्छे नेता हैं, लालू यादव के साथ चले जाना चाहिए नीतीश कुमार को, संभावनाएं ऐसी तलाश करनी चाहिए। फिलहाल ये गठबंधन जो भाजपा के साथ है चल जरूर जाएगा, लेकिन हमें लगता है कि भाजपा ने हमें धोखा दिया है। अब आज ही मैंने आपको बयान दिखाया था कि सुशील मोदी ने भी कहीं ना कहीं मुहर लगा दिया इस बात पर कि जदयू भाजपा का गठबंधन चल जरूर जाएगा, लेकिन ये उस विवाह की तरह है जिसमें दोनों तरफ के पक्ष खुश नहीं हैं। केवल सामाजिक लोक लाज की वजह से पति पत्नी एक दूसरे को तलाक नहीं देंगे, लेकिन तलाक नहीं दे रहे हैं, लेकिन आई लव यू भी चल रहा है। और ऐसी परिस्थितियों में गोपाल मंडल ने ओवर करेक्शन कर दिया है। यानी गोपाल मंडल ने पहले तो कहीं ना कहीं अपने ही गठबंधन पर सवाल खड़े कर दिए। पूर्व में ये भी गोपाल मंडल इशारे में कह चुके हैं कि नीतीश और जदयू का जो तालमेल था वो बेहतर था, माफ़ कीजिए नीतीश और आरजेडी का जो तालमेल था लालू यादव का वो बेहतर था इससे। लेकिन आज उन्होंने ओवर कंपनसेट करते हुए ये बात कह दी है कि तेजस्वी यादव की तरफ से जो भी ऑफर्स आ रहे हैं एक मंच पर साझा जाने की वजह से नीतीश कुमार के, ये सारी चीज़ें नीतीश कुमार की तरफ से नहीं है, ये केवल तेजस्वी यादव के मन की उत्पत्ति है। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को जो सत्ता तक नहीं पहुंच पाए, पिछले चुनाव में जो स्थिति हुई वो सबने देखा है। नंबर 1 पार्टी होने के बावजूद भी राजद सत्ता का सुख आज नहीं भोग रही है। इसका कारण है कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन जो है उसने तय कर लिया कि वो साथ में ही रहेगा और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन विवाद उसके बाद से एनडीए में बहुत हुए हैं और इन विवादों की वजह से लग रहा था कि आने वाले समय में कई मुद्दे हैं जिन पर भाजपा और नीतीश कुमार आपस में नहीं पटरी बैठा पाएंगे। तो ऐसे में कहीं ऐसा तो न हो कि नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ जब एक मंच पर आ ही गए हैं तो आगे चल के परमानेंटली ये इस दोस्ती को मुहर लगा दिया जाए। लेकिन गोपाल मंडल ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो एक ऑफर कल जगदानंद सिंह ने भी स्पष्ट तौर पर दे दिया था नीतीश कुमार को कि वो कुर्सी का मोह त्याग दे, मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंप दे और आ जाए वापस महागठबंधन में। इस पर सीधे तौर पर गोपाल मंडल ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि ऐसी स्थिति कभी भी बनी, अगर नीतीश कुमार को लगा कि गठबंधन नहीं भी करना है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। यानी तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने पर सीधे तौर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है जदयू के गोपाल मंडल ने। और ये भी कह दिया है कि अभी ही नहीं, आने वाले समय में भी तेजस्वी यादव कभी सीएम नहीं बनेंगे। यानी कहीं ना कहीं एक यूटर्न भी उन्होंने लिया है। आने वाले समय में गोपाल मंडल जिस तरीके का आरोप लगा रहे थे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बहुत दिनों तक एक लाइन पर वो चल नहीं पाते हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कल गोपाल मंडल क्या बोलते हैं। आने वाले समय में जब परिस्थितियाँ सामने आती हैं, खासतौर पर मैं आपको बता दूँ कि ये क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आज जो एक सजेशन लेकर नीतीश कुमार गए थे नरेंद्र मोदी के पास, इसके बाद
नीतीश कुमार पर एक सजेशन नरेंद्र मोदी थोपने जा रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून का जो बिल आएगा, इस बिल पर भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेगी, और नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बिल की आवश्यकता उन्हें बिहार में नहीं है। देखते हैं क्या होता है। नज़र हमारी लगातार इन खबरों पर है, आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।